नमस्कार दोस्तों, आदाब दोस्तों। जल्दी से बता देता हूँ, ये ज्योग्राफी की जो वीडियो हम बना रहे थे उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में बीच में एकदम कॉल आ गया था तो वीडियो अपने आप बंद हो गई थी। यहाँ तक हम पहुँच गए थे, 10-15-20 मिनट की वीडियो हुई थी। वो अगर नहीं देखी तो पहले वो देख लेना, इस चैनल पे पड़ी है, फिर पार्ट 2 देखना। ठीक है। शुरू के मैंने 5-7-10 चीज़ें बता दी थी ज्योग्राफी की। वैसे उसका और इसका कोई लेना देना है नहीं, अगर ना भी देखोगे तो भी काम चल जाएगा, बट पूरी ज्योग्राफी अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए पार्ट 1 भी एक बार देख लो। अब आते पार्ट बी, शुरू करते हैं। कैसे कर रहे हैं हम? PYQ कर रहे हैं तरह तरह PCS एग्ज़ाम्स के, और UPSC से कम लेवल है इसका, और सारे एग्ज़ाम्स में कामयाब है UPSC को छोड़ के, क्योंकि इसमें फैक्चुअल बातें हो रही हैं, कंसेप्चुअल नहीं है। और PYQ में मैं कोई ये नहीं बता रहा इसका आंसर ए आ जाएगा, इसका बी आ जाएगा। हम एक्स्ट्रा नॉलेज, एडिशनल नॉलेज की बात कर रहे हैं, जो आगे पेपर में चीज़ें आ सकती है, रिपीटेड है। तो अब शुरू करते हैं। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? झेलम नदी के। इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज। तो झेलम नदी के तट पर है श्रीनगर। अब आगे देखो, पहलगाम अटैक हुआ था रिसेंटली इन कश्मीर, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर लीडर। ठीक है, ये झेलम में जाके मिलती है। डांडा करना रीजन कहाँ है? डांडा करना रीजन 2-3 स्टेट में फैला हुआ है। उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तेलंगाना नहीं तो आंध्रा तो लगा ही लो। मतलब उड़ीसा और जो छत्तीसगढ़ का एरिया है ना, झारखंड से नीचे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और फिर आंध्रा थोड़ा सा, ये यहाँ पे है दंड करना प्लेटू। इसकी खास बात क्या है कि ये रामायण में इसका मेंशन है। तो पूछ ले किसका रामायण में मेंशन है? इसका मेंशन है। इंडस नदी की बात करें तो तिब्बत से निकलती है, जहाँ से निकलती है वहाँ पे इसको सिंगी खम्बोन कहते हैं, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है लायंस माउथ। इतनी लायन के माउथ की तरह दिखती है। जास्कर और शोक किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की है। ठीक है। शोक रिवर को शोक नाम से पता लग रहा है, शोक मनाना, यानी रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है इसे। इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी? जो रिसेंटली अभी पहलगाम अटैक के बाद सस्पेंड कर दी गई है। सस्पेंड कह लो अभी, मतलब एबेंस में चली गई है वो, कि अभी एक्टिव नहीं है, पूरी तरह कैंसिल भी नहीं की है। इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी? 1960 में, 19 सितंबर को। वर्ल्ड बैंक इसका मीडियोकर बना था इंडिया पाकिस्तान के बीच में। अमरकंटक प्लेटू से 3 नदियाँ निकलती हैं ऊपर से, जैसे ये अमरकंटक प्लेटू हो गया, यहाँ ऊपर से टॉप से सोन, नर्मदा, महानदी। सोन, नर्मदा, महानदी। नर्मदा कहाँ चली जाती है? इधर अरेबियन सी में। सोन कहाँ? ऊपर की तरफ गंगा की तरफ, यमुना में जाके मिल जाती है। और ये आपकी महानदी इधर चली जाती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए बंगाल में। कॉफ़ी ग्रोइंग एरिया कर्नाटक में नहीं है। देखो, चिकमंगलूर कर्नाटक में है, कुर्ग कर्नाटक में है, बाबा बुदायन गिल कर्नाटक में, पुलनी तमिलनाडु में है। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो। कर्नाटक में कोडागू, चिकमंगलूर, कुर्ग और हसन, ये चारों कर्नाटक में हैं। और इंडिया में सबसे पहले कॉफ़ी कहाँ उगाई गई थी? चिकमंगलूर में। इंडिया में सबसे पहले चिकमंगलूर में उगाई गई थी कॉफ़ी। पुलनी, नीलगिरी, सलेम, कोयम्बटूर, ये कॉफ़ी उगाई जाती है तमिलनाडु में। यहाँ पे कर्नाटक का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी है। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। चलो फसलों की बात करते हैं, किस स्टेट में क्या होता है। टी की बात करें अगर, टी तो टी आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में होती है सबसे ज़्यादा, असम में, फिर बंगाल में, दार्जिलिंग है ना यहाँ पे, दार्जिलिंग बंगाल में जो, और तीसरे नंबर पे नीचे कर्नाटका में टी। ठीक है। अब कॉफ़ी की बात करते हैं। कॉफ़ी पूरी साउथ में होती है, ऐसे एल बनता है। एल कैसे? यह आपका कर्नाटका, सबसे ज़्यादा कर्नाटका में, इसके बाद सेकंड नंबर पे केरला में, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु में कॉफ़ी होगी। चलो दूसरी पे आते हैं, वीट पे आते हैं। वीट कहाँ होता है? टेम्परेट रीजन में, यानी कि वो नॉर्थ वाली स्टेट्स में होएगा, यानी कि आप याद रखो सबसे ज़्यादा होएगा यूपी में, फिर होएगा एमपी में सेकंड नंबर पे, एमपी के बाद थर्ड पे होएगा पंजाब, और फोर्थ पे होएगा हरियाणा। ये है वीट का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा से पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा। पंजाब जो है ना, वीट हो चाहे राइस हो, दोनों में तीसरे नंबर पे है। अब राइस की बात करें अगर, तो राइस टॉप पे कौन है अपना? जहाँ ज़्यादा पानी होता है, नदियाँ जाती है, यानी गंगा कहाँ जाती है? बंगाल में होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो सबसे ज़्यादा राइस होता है बंगाल में, सेकंड नंबर पे यूपी में, थर्ड नंबर पे मैंने बताया पंजाब, वीट और राइस दोनों में थर्ड नंबर पे है, और फोर्थ नंबर पे तेलंगाना। वीट राइस हो गया। और किसकी बात करें? जूट
जूट की बात करें तो जूट कहाँ होता है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश के लगता क्या है? वेस्ट बंगाल। इसके बाद बिहार, थर्ड नंबर पे शायद असम है। दो तो पक्के हैं। ठीक है, जूट हो गया। और क्या रह गया अभी? शुगर केन की बात करें अगर, शुगर केन होता है आपका, चलो कॉटन की बात करते हैं पहले। कॉटन, कॉटन होता है आपका राजस्थान और गुजरात, इन दो स्टेट में ज़्यादा होता है। ठीक है भाई। अब शुगर केन की बात करें, गन्ना यूपी पहले पे, दूसरे पे महाराष्ट्र। और कुछ याद आएगा तो बाद में बताता रहूँगा। अभी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज इज पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन? देखो साउथ कोल तो जो नीचे चली जाती है, ऊपर की तरफ नहीं आती। नॉर्थ कोल ऊपर की तरफ गंगा की तरफ आती है, यानी ये तो है। सांख और बरकार एक ही बताना है तो देखो साउथ कोल तो झारखंड उड़ीसा होकर चली जाती है। सांख जो झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा, और एक कोयल में जाके मिल जाती है, कोल में। अब देखो कोरल रीफ कहाँ नहीं पाए जाते? तो देखो जैसे ये है ना इधर, ये एरिया, ये ऊपर तो कच्छ है गुजरात का, ये कच्छ, और ये खंबत, खंबत बोलते हैं। तो ये जो कच्छ यहाँ पे है ना, ये गल्फ ऑफ कच्छ, इसमें तो कोरल्स पाए जाते हैं। बट ये गल्फ ऑफ खंबत है ना, या कैम्बे बोल देते हैं अंग्रेजी में, यहाँ पे नहीं पाई जाती कोरल रीफ। गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पाई जाती है, और लक्षद्वीप एंड मिनिकोय यहाँ भी पाई जाती है, और अंडमान निकोबार में पाई जाती है कोरल रीफ। यानी यहाँ गल्फ ऑफ खंबत में नहीं पाई जाती, याद रखना। अब भाई आगे चलते हैं। अमरकंटक किस किस का सोर्स? अभी मैंने बताया था, अमरकंटक के से सोन ऊपर चलेगी, नर्मदा इधर चलेगी, महानदी इधर चली गई। ये ए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ का है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया ऐसे है ना, तो ऑस्ट्रेलिया की ये जो साइड है ना, वेस्टर्न साइड, सॉरी ईस्टर्न साइड होगी ना, ईस्टर्न साइड, ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न साइड पे ग्रेट बैरियर रीफ है, जो सबसे बड़ा कोरल कोस्ट माना जाता है। खंबत कहाँ है? अभी बताया था गुजरात में है। कोरल रीफ कहाँ नहीं है? अभी बताया था गल्फ ऑफ खंबत में नहीं है, डी में। हिल सिचुएटेड टू कन्याकुमारी के सबसे नज़दीक कार्डमम है। जैसे ये है ना इंडिया, दोबारा बनाता हूँ, ये इंडिया है, सबसे नीचे कार्डमम हिल्स है, इससे थोड़ी सी ऊपर नीलगिरी है, सबसे नीचे कार्डमम हिल्स है। कार्डमम हिल्स किस किस में है? दोबारा बना देता हूँ। कार्डमम हिल्स की बात करें तो केरला और तमिलनाडु दोनों में आती है, केरला और तमिलनाडु दोनों में आती है। अनामलाई हिल्स की बात करें तो इसके ऊपर है, और ये केरला और तमिलनाडु दोनों में आती है अनामलाई हिल्स भी। अनामलाई हिल्स के अंदर एक पीक है अनाईमुडी, साउथ इंडिया की या पेनिनसुलर इंडिया की हाईएस्ट पीक है, 2600 कुछ मीटर है ये। और इससे ऊपर दोडा बेटा है, ये भी 2600 कुछ है, यानी हाईएस्ट अनाईमुडी है साउथ पेनिनसुलर इंडिया की, और सेकंड हाईएस्ट दोडा बेटा है। आगे चलते हैं। नीलगिरी की देखो, नीलगिरी या ब्लू माउंटेन भी कहते हैं इन्हें, कर्नाटका केरला तमिलनाडु तीनों में पड़ते हैं, और इसकी हाईएस्ट पीक नीलगिरी है, सेकंड हाईएस्ट दोडा बेटा है। सॉरी, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक, अगर ये पूछे ना आपसे नीलगिरी की हाईएस्ट पीक, नीलगिरी की तो है दोडा बेटा। और ओवरऑल पेनिनसुलर इंडिया की पूछे तो डोडा बेटा सभी एक आगे है, नाईमुडी सबसे बड़ी की है, थोड़े से मीटर का फर्क है। डोडा बेटा 2637 की, और वो शायद नाईमुडी 2655 की है, कुछ ऐसा है। आगे देखो, ISFR की रिपोर्ट की बात करें, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की 2023 में, ये लेटेस्ट यही है। किस स्टेट में सबसे ज़्यादा एरिया यानी स्क्वायर किलोमीटर की बात हो रही है फॉरेस्ट के अंडर है? MP। और अगर परसेंटेज की पूछे किस स्टेट में परसेंटेज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो मिजोरम। ठीक है भाई, ये दे रखा है सबसे ज़्यादा परसेंटेज मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा 77,000 किलोमीटर। सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़ है। सेकंड पे अरुणाचल, तीसरे पे छत्तीसगढ़ स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। परसेंटेज वाइज बात करें सबसे ज़्यादा मिजोरम, सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश परसेंटेज वाइज। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ईस्टर्न घाट जो है वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक है? यानी ये है ना ईस्टर्न घाट, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये नीचे तो आपको पता है नीलगिरी आ जाती है, और ऊपर महानदी वैली जो है। और मैंने अभी बताया था फर्स्ट पार्ट में बताया था शायद, महानदी कहाँ आगे मिलती है? चिल्का लेक पे। अब ये देखो महेंद्रगिरी की बात हो रही है यहाँ पे,
ईस्टर्न घाट, अगर वेस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक पूछे तो अनाईमुड़ी, और ईस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक पूछे तो महेंद्रगिरी। ठीक है, आगे देखते हैं रिवर तेल किसकी ट्रिब्यूटरी है। रिवर तेल कह लो या टेल कह लो इसे, ये महानदी की है। अब आगे देखते हैं, चलो आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये कौन सी रिवर का ऑर्डर क्या है। जैसे अगर वेस्ट से ईस्ट देखें, वेस्ट से ईस्ट, तो सबसे पहले आती है गोमती। ठीक है, गोमती ऊपर से आती है इधर से, फिर आती है घाघरा, गोमती घाघरा, घाघरा के बाद आती है गंडक, गंडक, गंडक के बाद आती है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर आती है बागमती, फिर आती है कमला, और फिर आती है कोसी, और फिर आती है महानंदा। ये ऑर्डर है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, गोमती पहले, गोमती घाघरा पहन के लगी गंडास, यानी गोमती, फिर इसके बाद घाघरा, थोड़ा इधर वेस्ट की तरफ ईस्ट की तरफ चलेंगे, फिर गंडक, फिर गंडक बूढ़ी होगी तो बूढ़ी गंडक, और उसके बाद आपकी बूढ़ी गंडक के बाद मैंने क्या बताई थी, बागमती, फिर कमला, फिर कोसी, फिर महानंदा। घाघरा जो है वो कहाँ जाकर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, इस तिब्बत से होती है, और घाघरा गंगा में जाके मिलती कहाँ है, सरन में। गंडक कहाँ जाके मिलती है, गंडक मिलती है पटना के आसपास कहीं मिलती है शायद, और बूढ़ी गंडक कहाँ मिलती है, खगड़िया में। कमला कहाँ से निकलती है, महाभारत रेंज नेपाल से, गंडक नेपाल से, कमला भी नेपाल से, घाघरा तिब्बत से। यारलुंग जांगबो किस रिवर को कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा को, ब्रह्मपुत्रा का ये नाम है जब तक वो तिब्बत में होती है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, आगे देखो, आगे 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 है, ये फिर से वही आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट वेस्ट। वायनाड कहाँ है, केरला, विदर्भ का है महाराष्ट्र, मालनाद का है कर्नाटक, दांदा करना एमपी नहीं है। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था। दांदा करना की खास बात क्या है, ये रामायण में मेंशन्ड है। पहली बात तो ये किस स्टेट में है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्रा के रीजन में है। इन 3 स्टेट के राउंड पड़ते, थोड़ा बहुत तेलंगाना भी आता होगा। तो ये दे रखा है एमपी, एमपी तो गलत है। आगे देखो, जोजिला टनल क्या करती है, सोनमार्ग और द्रास को जोड़ती है। अटल टनल, अटल टनल, इसका दूसरा नाम है रोहतांग टनल, क्योंकि रोहतांग को जोड़ती है। रोहतांग को किससे जोड़ती है, ये लगा लो आप, लेह को मनाली से जोड़ती है, लेह को मनाली से। ठीक है, रोहतांग टनल लेह को मनाली से। और ये कहाँ पड़ती है अटल टनल, ईस्टर्न पीर प्रांजल रेंज, ईस्टर्न पीर प्रांजल रेंज। आगे देखो, रोहतांग पास, अभी मैंने जैसे अटल टनल की बात हुई, अटल टनल को रोहतांग टनल भी बोलते हैं। रोहतांग पास किसको जोड़ता है, अगर अटल टनल ईस्टर्न पीर प्रांजल में है तो रोहतांग पास भी यहीं होएगा, क्योंकि इसी का तो नाम रोहतांग टनल है। अभी एक रोहतांग पास किसको जोड़ता है, अभी वो किस को जोड़ रहा था, लेह को मनाली से। और ये मनाली, कुल्लू, ये सब तो एक साथ ही है, यानी कुल्लू को किससे, लाहौल स्पीति केलोंग से। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ, यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। सबसे कम फॉरेस्ट किस स्टेट में, हरियाणा में, हरियाणा में, सॉरी, सबसे कम फॉरेस्ट किस स्टेट में, इंडिया में, हरियाणा में सबसे कम। सबसे ज़्यादा कहाँ है, एरिया वाइज एमपी, सेकंड नंबर पे अरुणाचल, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़, और परसेंटेज वाइज पहले पे मिजोरम और फिर दूसरे पे अरुणाचल, परसेंटेज वाइज। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी को कहते हैं। गोदावरी के ऊपर क्या है, कालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है गोदावरी के ऊपर। इंद्रावती और सबरी रिवर दांदा करना के अंदर है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंद्रावती तो गोदावरी की है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं, लीपू लेक पास कहाँ है, लीपू लेक उत्तराखंड में है। लीपू, थोगा, माना, नीति, ये सब 4-5 पास है। नीति, माना, थोगा, लीपू, ये सब उत्तराखंड में है। ये लीपू लेक तो एक बार फेमस भी हुआ था 2020 में, जब कोविड चल रहा था तो इंडिया नेपाल के सैनिक आमने सामने हो गए थे, इस लीपू लेक रीजन में ही हुए थे वो। आगे चलते हैं,
झेलम, झेलम नदी खास बात कैसे किनारे कौन सा शहर बसा है? श्रीनगर, झेलम के किनारे श्रीनगर। चेनाब जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलते हैं। चलो ये पढ़ लेते हैं एक्सक्लूसिव जोन क्या होता है। जैसे ये इंडिया है, इसके चारों तरफ समंदर है, तो इंडिया कहाँ तक अपना एरिया मानता है वो समझाता हूँ मैं आपको। तो देखो जैसे ये है, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक, तो 12 नॉटिकल माइल तक क्या होता है, कौन सा रीजन बोलते हैं उसे। चलो सबसे पहले दूर तक बात करते हैं। अगर ये इंडिया है, एक सेकेंड, ये इंडिया है, 12 नॉटिकल माइल्स तक तो होता है इंडिया का टेरिटोरियल सी। यानी हर कंट्री का समुद्र में 12 नॉटिकल माइल तक तो होता है टेरिटोरियल सी, यानी उसकी खुद की टेरिटरी है। जैसे देश के अंदर की भूमि वैसे ही ये भूमि खुद की, कोई फ़र्क नहीं इनमें। इससे 12 आगे और जाए यानी टोटल हो गया 24 नॉटिकल माइल तक होता है कंटिग्यूअस जोन, और 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी की जा सकती है उस कंट्री द्वारा, फिशिंग वगैरह और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी हो 200 नॉटिकल माइल्स तक की जा सकती है। आगे देखते हैं ईस्टल कोस्टल लेंथ कितनी है इंडिया की। पहले थी 7516.6 किलोमीटर, बट अब रिसेंटली इसको दोबारा मेज़र किया गया अलग मेथड से, और अब ये न्यू है जो भी पेपर में पूछेगा, 11,000 के अराउंड है, 11,000 किलोमीटर के अराउंड। एग्जैक्टली कितनी है, 11,098 किलोमीटर। न्यू कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया। कोस्टल लाइन मतलब जहाँ से समुद्र आना शुरू हो जाता है, ये इंडिया कोस्ट लाइन जो है। सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है पूरे कंट्री में, पूरे विश्व में? कनाडा की, कुछ लाख है मेरे हिसाब से, ये कुछ लाख किलोमीटर। आगे चलते हैं आगे चलते हैं। शिपरेक टूरिज्म है जो, उसके लिए सनचीरूफ अमीशोल्स ग्रैंडी आइसलैंड, सुनचीरूफ अमीशोल्स ग्रैंडी आइसलैंड कहाँ है? गोवा कोस्ट पे। शिपरेक टूरिज्म क्या होता है, जो शिप डूब जाती है ना, उनका जो मलबा नीचे रहता है उसको देखने जाते हैं लोग पानी के नीचे, डीप सी डाइविंग करके कह ले एक तरीके से, उसको बोलते हैं शिपरेक टूरिज्म। और ये तीनों जगह है, सुनचीरीफ अमीशोल्स ग्रैंडी आइसलैंड, ये कहाँ है? गोवा में। रिवर सुबर्णरेखा कहाँ ओरिजिनेट होती है? नागरी के पास, रट लो, झारखंड में। कहाँ गिरती है? सुबर्णरेखा। सुबर्णरेखा के ऊपर कौन सा फॉल है? हुंडरू फॉल्स। सुबर्णरेखा के ऊपर हुंडरू फॉल्स। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी? खरकाई, करकाई, कांची। सुबर्णरेखा की 3 है। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बता देता हूँ आपको। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है? जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से पास करता है। इंडिया किस स्टेट से पास करता है ये? इधर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर आपका एमपी, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, फिर आपका उड़ीसा, फिर आपका बंगाल, फिर ये तो हो गई साइड की। फिर 2 नॉर्थ ईस्ट की हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। इन सब से पास करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक मिनट भाई, ये झारखंड नहीं आता, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा आता है। 8 हैं टोटल। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया कितनी स्टेट से पास करता है? 8 से। ये मैंने आपको अभी लाइन से बताई। 2 नॉर्थ ईस्ट के, त्रिपुरा और मिजोरम। अब ये तो थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात। एक होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिससे मेजर होता है 82 पॉइंट कितना डिग्री है, 5 डिग्री मेरे हिसाब से। ये कहाँ से गुजरता है? ये ऊपर से आता है यूपी से। यूपी के बाद ये आता है एमपी में, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और आंध्रा। ठीक है, 2 कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, एमपी और छत्तीसगढ़, एमपी और छत्तीसगढ़। जो मैंने आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताया उसको दोबारा बता देता हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से आता है? राजस्थान, ध्यान से सुनना, फिर आपका गुजरात, फिर आपका एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर बंगाल, वेस्ट बंगाल। क्या मैंने झारखंड की जगह आपको गलती से बता दिया था उड़ीसा? उड़ीसा नहीं आता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ के मिलते हैं? ये मिलते हैं कौन सी जगह भाई, वो एक बार मैं भूल के देख लेता हूँ।
बागेलखंड रीजन में मिलते हैं। बागेलखंड रीजन में कहाँ मिलते हैं? बागेलखंड रीजन में छत्तीसगढ़ के करिया डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं दोनों, छत्तीसगढ़ में आगे मिलते हैं। आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन। लॉन्गेस्ट बाउंड्री मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र के साथ बनती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को नॉर्थ पोलर सुवर्ण रेखा 2 बार काटती है। माही नदी भी इसको 2 बार काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। सुवर्ण ओनली सुवर्ण रेखा इज नोन फॉर कटिंग द ट्रॉपिक वंस। सुवर्ण रेखा के साथ नॉर्थ पोल भी काटती है। पेडोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सोयल। ठीक है। फादर ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफी WM डेविस, इसी ने कंसेप्ट दिया था इरोजन का, साइकिल ऑफ इरोजन का। आगे देखो, आगे आगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये तो देख ही लिया था अभी, दीवी आइलैंड देख लिया था। ये दोबारा पेज आ गया क्या? बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? एक मित्र था मेरा जिसने बिग बैंग थ्योरी दी थी, जिस मित्र का नाम था जॉर्जस लेमेत्र। लेमेत्र, ठीक है, मैंने ऐसे याद रखा। बिग बैंग थ्योरी मेरे मित्र ने दी, जिसका नाम था जॉर्जस लेमेत्र। अब आगे देखो, पेडोलॉजी हो गया था, ये पेज दोबारा कैसे आ गया था? स्टडी ऑफ सीड्स पोमोलॉजी, उस स्टडी वेदर जो स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट होता है स्टडी ऑफ कैंसर। सिस्मोलॉजिस्ट तो अर्थ के अंदर अर्थक्वेक को जो स्टडी करते हैं। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो वुमेन कम्युनिटीज़ की स्टडी करते हैं। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स किसको बोलते हैं? मॉनसून को बोलते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद आ जाओ ITCZ क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसके बाद आ जाओ नॉर्वेस्टर्स कहाँ आते हैं? नॉर्वेस्टर्स बंगाल के रीजन में आते हैं नॉर्वेस्टर्स। ठीक है। मैंगो शोवर्स क्या होते हैं? मैंगो शोवर्स आते हैं केरला और कर्नाटका में। ब्लूजम शोवर्स क्या होते हैं? केरला में आते हैं। कॉफ़ी और टी के जो फ्लावर्स होते हैं ना, उनको ब्लूम कर देते हैं, खिला देते हैं ये। तो ये केरला कर्नाटका। नॉर्वेस्टर्स आते हैं आपके असम बंगाल के रीजन में। ठीक है। इनको काल बैसाखी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल बैसाखी। ये कब आते हैं? बैसाख मंथ में। ठीक है। इवनिंग में आते हैं, इवनिंग थंडरस्टॉर्म्स होते हैं ये। असम में इनको बोर्दो इसला भी कहते हैं। आगे 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 उत्तर प्रदेश बिहार लाइज इन द CW। ये कूपन क्लासिफिकेशन अगर आपको ना आती तो एक बार बता देता हूँ। जैसे ये इंडिया है, ठीक है, ये इसका जो पेनिनसुलर पार्ट है ना, पेनिनसुलर पार्ट ये है कूपन के हिसाब से AW, पेनिनसुलर पार्ट AW। अब इधर बीच की तरफ आओगे तो AMW, और इस ईस्ट कोस्ट पे आओगे तो AS। 3 याद हो गए? AW, AMW और AS। अगर बिल्कुल ऊपर जाओगे पोलर में, जम्मू कश्मीर में E, यहाँ जाओगे तो DFC करके है एक। ये जो गंगा प्लेन है CWG, गंगा वाला एरिया, ये पूरा CWG जिसमें UP बिहार भी आ जाते हैं। ये जो है राजस्थान गुजरात वाला एरिया, इसमें अगर बिल्कुल एक्सट्रीम में जाओगे, बिल्कुल गर्म रेगिस्तान में, वहाँ एक कैपिटल W आ जाता है, जैसे यहाँ पे लिख भी रखा होगा। अगर बिल्कुल हॉट डेजर्ट में जाओगे तो BWHW, और थोड़ा सा इस साइड आओगे तो BSHW। अगर आपको आता होगा तो रिवाइज होगा, अगर नहीं आता होगा तो कुछ नहीं पता लगा होगा। स्कॉटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट किसे बोलते हैं? मेघालय को बोलते हैं। मेघालय का मतलब होता है बोर्ड ऑफ क्लाउड्स। कोल रिजर्व सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है? कोल रिजर्व झारखंड में है, और कोल प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में है। ठीक है भाई। कॉपर सबसे हाईएस्ट कहाँ है? राजस्थान की खेतरी फील्ड्स में। बट कॉपर का प्रोडक्शन कौन करता है ज़्यादा? MP। कोल गोंडवाना रॉक सिस्टम में मिलते हैं, दामोदर इस वैली में मिलते हैं। और आगे 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 मेजर कोर फील्ड MP में सिंगरौली, सोगपुर, तातापानी। झारखंड में झारिया कोल फील्ड की बात करें, लार्जेस्ट कोल्ड माइनिंग फील्ड है इंडिया की ये झारिया। और फर्स्ट कौन सी थी? रानीगंज। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में तलचर भी एक फेमस है।
आगे आओ। इंडियाज़ लार्जेस्ट आयरन ओर माइन कहाँ है? आयरन ओर माइन वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, जहाँ पे चिरिया नाम की जगह है। तो ये पूछ सकता है चिरिया क्यों फेमस है? चिड़िया फेमस है क्योंकि यहाँ पे चिड़िया से लोहा लिया जाता है, और ये कहाँ पे है? झारखंड के वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। बायदेला में और माइंस एट माइन एट बायदेला हेमेटाइट। हेमेटाइट जो होता है, देखो आयरन के ओर की बात करें तो एक होता है मैग्नेटाइट, सबसे बेस्ट क्वालिटी ये होती है, इसमें 72% तक वो आयरन पाया जाता है। सेकंड नंबर पे होती है हेमेटाइट, इसमें 60-70% के राउंड माना जाता है। तीसरी होती है लिमोनाइट, और चौथी होती है सिडराइट। ये चारों यहाँ पे नाम दे भी रखे हैं। केरला में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है पूरे देश में। लाइमस्टोन और सैंडस्टोन बिहार के रोहतास और कैमूर में पाया जाता है। आयरन और यही मैंने बताया मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट। ऑर्डर वाइज है ये, कौन सा सबसे अच्छे सबसे ख़राब। आयरन और अभी मैंने आपको बताया था कहाँ मिलता है, चिरिया कहाँ था? झारखंड वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। आयरन और प्रोडक्शन हाईएस्ट कहाँ होता है? उड़ीसा में। और कोयम्बटूर किस लिए फेमस है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, जिसे साउथ इंडिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। मैनचेस्टर में क्या होता है? कॉटन मिल्स, कपड़ा बनता है एक तरीके से, तो कोयम्बटूर में बहुत ज़्यादा कॉटन मिल्स हैं। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड है? एमपी में एक जगह है नेपानगर, नेप एन ई न्यूज़पेपर नेपा, और नेपा में भी एन और न्यूज़पेपर में भी एन, ऐसे याद रख लेना। यानी पेपर मिल्स कहाँ पे बहुत ज़्यादा? नेपानगर एमपी में। एमपी का पन्ना रीजन डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है। खेतरी माइंस मैंने भी बताया, राजस्थान कॉपर के लिए फेमस है। सबसे ज़्यादा कॉपर कहाँ होता है? राजस्थान में। और इसकी प्रोडक्शन कहाँ होती है? एमपी में। यहाँ तो रिजर्व्स हैं, इसकी प्रोडक्शन एमपी में ज़्यादा होती है। और कॉपर का इंटरनेशनल लेवल पे कौन है? चिले। प्रोडक्शन भी और रिजर्व दोनों चिले में सबसे ज़्यादा है। मिक्का, इंडिया में एक सिंगर है ना मिक्का, तो याद रखना वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिक्का की प्रोडक्शन कहाँ है? इंडिया में। और इंडिया में कहाँ? आंध्रा में। आगे 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 भाई आगे कोई अच्छा क्वेश्चन। केरला इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम में बताया था। कर्नाटका की खास बात क्या है? कर्नाटका में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मिलती हैं इंडिया में। सबसे पहली तो सिल्क, और दूसरा गोल्ड। सिल्क और गोल्ड इंडिया में सबसे ज़्यादा कर्नाटका में। आगे देखोगे तो ये वैसे बिहार का क्वेश्चन है, बीपीएससी दे रहे तो उसके लिए काम का है। वैशाली ज़िले में सबसे ज़्यादा फ्लोवर, एक वैशाली नाम की लड़की है जिसे फ्लोर बहुत पसंद है, और फ्लोर की खेती फ्लोरिकल्चर, यानी वैशाली में फ्लोरिकल्चर। जमुई में गोल्ड, यानी घर पे जमाई आए बटेऊ आए तो उसे गोल्ड दे दो, जमुई में गोल्ड। और भागलपुर में सिल्क लेके भाग गया। और माधेपुर में रेल कोच फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक रेल कोच फैक्ट्री माधेपुर में। ठीक है। कोरंडम और क्रायलाइट किसके ओर है? कोरंडम और क्रायलाइट एल्यूमिनियम की ओर है। अर्जेंटाइट किसका ओर है? देखो सिल्वर जो है ना, सिल्वर का सिंबल अगर आपको याद हो तो एजी होता है, एजी। और अर्जेंटाइट में भी एजीआर है, तो याद रखना सिल्वर का है, अर्जेंटाइट और है एक। कैसेट्राइट टीन का ओर है। कैसेट्राइट टीन का ओर है। बताऊंगा अभी ये कौन किसका ओर है, एक बार याद कर लेना उससे। देखो सीनेबार बार मरकरी, अब ये तो बताया था। लिमोनाइट तो किसका है? आयरन का। इसे एक ये चार को होते हैं आयरन की ओर, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, और कौन सा? सिडराइट और लिमोनाइट तीसरे नंबर पे आता है, सिडराइट चौथे पे आता है। और कभी बताया था, यहाँ पे बताया था ना आपको कहीं पे, कहाँ गया भाई वो, कहाँ गया? आयरन के चार टाइप ये रहे, सबसे पहले मैग्नेटाइट, फिर हेमेटाइट। झारखंड कब बना? 15 नवंबर 2000। रांची कैपिटल, विंटर कैपिटल दुमका। झारखंड को क्या कहा जाता है? झारखंड को कहा जाता है स्टेट ऑफ मिनरल्स, क्योंकि इसमें इंडिया के टोटल मिनरल्स का 40% यही मिलता है। और झारखंड में कोल के रिजर्व सबसे ज़्यादा है। पाइराइट जो होता है ना,
उसे फूल्स गोल्ड कहा जाता है, यानी मूर्खों का सोना, क्योंकि सोने जैसा लगता है बट होता नहीं। इसमें थोड़ा बहुत आयरन पाया जाता है बट वो भी ओर की तरह नहीं, आयरन वो निकाल नहीं पाते हम। ठीक है, कोरंडम और क्राइलाइट अभी बताया था एल्यूमिनियम का, और है सिल्वर का अर्जेंटाइट, टिन का कैसेट्राइट। स्टेट ऑफ मिनरल झारखंड। आगे 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 देखो होता है क्या। अभी मैंने बताया था आपको शायद इसी पार्ट में या पहले पार्ट में कि राइस सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, दूसरे में यूपी, तीसरे पंजाब और चौथे तेलंगाना। कॉफ़ी प्रोडक्शन, रिवॉल्यूशन, चलो रिवॉल्यूशन बताता हूँ कौन सा रिवॉल्यूशन किस रिलेटेड है। तो देखो रिवॉल्यूशंस, ग्रीन रिवॉल्यूशन तो आपको पता ही है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। वाइट रिवॉल्यूशन आपको पता होगा, मिल्क से रिलेटेड है। अब ये तो दो कॉमन है, इसके आगे के बताता हूँ। अगर आपने ब्लैक रिवॉल्यूशन सुना हो, ब्लैक रिवॉल्यूशन होता है क्रूड ऑयल से रिलेटेड। ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर्स। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड्स। और इसका दाता कौन था ऑयल सीड्स का? सैम पित्रोदा। येलो रिवॉल्यूशन का सैम पित्रोदा। ठीक है, ब्लैक ग्रीन येलो। पिंक मीट, मीट को लेकर पिंक रिवॉल्यूशन, मीट की प्रोडक्शन बढ़ाओ। इसका कौन था फाउंडर पिंक रिवॉल्यूशन का? दुर्गेश पटेल। एग का है सिल्वर, सिल्वर रिवॉल्यूशन एग प्रोडक्शन को लेकर। इंदिरा गांधी मानी जाती है इसकी जनक, इंदिरा गांधी। और ब्राउन रिवॉल्यूशन कॉफ़ी को लेकर। और करेवा कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर में पाए जाते हैं। इंडिया में इन्हें सेफ्रॉन भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा विश्व में सेफ्रॉन प्रोडक्शन ईरान करता है। ठीक है, और भाई अगले पेज पे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। रबड़ सबसे ज़्यादा केरला में होती है, सेकंड पे त्रिपुरा में होती है। कर्नाटका मैंने आपको बताया था गोल्ड और सिल्क। और सबसे ज़्यादा आयरन के रिजर्व भी कर्नाटका में, कई जगह उड़ीसा भी दिया होता है। टी कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, असम का जोरहट यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। असम में एक जगह है दिग्बोई, दिग्बोई भी बोल देते हैं, यहाँ पे लगी थी पहली ऑयल रिफाइनरी, सबसे ज़्यादा ऑयल यहाँ। इसे गंगोत्री ऑफ क्रूड पेट्रोलियम कुछ ऐसा बोलते हैं, गंगोत्री, किसकी गंगोत्री है ये मैंने आपको रिवॉल्यूशन सारे बता दिए थे अभी। ब्लू रिवॉल्यूशन रह गया था, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश को लेकर जो अर्जुन कृष्णन ने शुरू किया था। ठीक है, जामनगर किस चीज़ के लिए फेमस है? लार्जेस्ट रिफाइनरी है। क्रूड ऑयल मैंने आपको बताया था रिजर्व असम में है, प्रोडक्शन राजस्थान ज़्यादा करता है। इंडिया लार्जेस्ट शुगर प्रोडक्शन है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है शुगर का। शुगर बाउल ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ है? राजस्थान में है, पंजाब से आती है, पंजाब हरियाणा राजस्थान से आती है। 2011 सेंसस की बात करें तो इंडिया में ट्राइब की पॉपुलेशन 8.6%, सबसे ज़्यादा भील्स की, सेकंड पे गोंड्स की, सबसे ज़्यादा एमपी में, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र में। परसेंटेज वाइज बात करें सबसे ज़्यादा मिजोरम में। तो दोबारा बता देता हूँ आराम से। ट्राइबल पॉपुलेशन की 2011 सेंसस के हिसाब से बात करें तो 8.6%, सबसे ज़्यादा भील्स, सेकंड पे गोंड्स, सबसे ज़्यादा किस स्टेट में? एमपी, सेकंड पे महाराष्ट्र। और परसेंटेज वाइज बात करें तो मिजोरम, मिजोरम में ऑलमोस्ट 95% पॉपुलेशन ट्राइबल है। भाखड़ा डैम सतलज के ऊपर है। और आगे संथाल ओरान खरवर, बिहार की संथल ओरान, भोतिया उत्तराखंड में, गुज्जर कश्मीर में, गद्दी हिमाचल में, दाफला अरुणाचल में। जो अर्थ की कोर होती है उसमें आयरन 99%, निकल 6%। बिहार में 30 ट्राइब है बट संथल सबसे लार्जेस्ट है, 1.3% पॉपुलेशन है बिहार में ट्राइब्स की। आगे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख नहीं रहा मेरे को जल्दी से। मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार किस प्लेनेट को कहा जाता है? वीनस को। हाईएस्ट डेंसिटी किस प्लेनेट की है? हाईएस्ट डेंसिटी अर्थ की। और सेकंड पे मरकरी की, थर्ड पे वीनस की।
इंडिया की लार्जेस्ट रिवर की बात करें तो पहले गंगा, दूसरे गोदावरी, तीसरे कृष्णा। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर, इंडिया की लार्जेस्ट रिवर, इंडिया की लार्जेस्ट रिवर गंगा, गोदावरी, कृष्णा। बट अगर बेसिन एरिया वाइज बात करें, पानी कितना कैरी करती है, तो पहले पे गंगा आएगी, बट सेकंड पे यहाँ इंडस आ जाती है, थर्ड पे गोदावरी और फोर्थ पे कृष्णा। ये फ़र्क है दोनों में, लेंथ वाइज ये है और बेसिन एरिया वाइज ये है, यानी कितना पानी कैरी करती है। फिर वही बिग बैंग थ्योरी मैंने आपको बताया था, मेरे एक मित्र ने दी, जिसका नाम था जॉर्ज ले मित्र। इल्यूमिनाइट किसका है? टाइटेनियम का है। इल्यूमिनाइट किससे रिलेटेड है? टाइटेनियम से। और रूटाइल भी टाइटेनियम से रिलेटेड है। इल्यूमिनाइट और रूटाइल, इल्यूमिनाइट और रूटाइल दोनों टाइटेनियम से रिलेटेड है। राणा प्रताप सागर डैम का है, राजस्थान में, चंबल रिवर के ऊपर। जितना फ्रेश वाटर है धरती पे, मैं फ्रेश वाटर की बात कर रहा हूँ, 97% तो साल्ट वाटर है, जो फ्रेश वाटर है ही नहीं। यानी टोटल वाटर का 3% ही फ्रेश वाटर है। उस फ्रेश वाटर में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ग्लेशियर्स में। सबसे ज़्यादा ग्लेशियर, सेकंड पे ग्राउंड वाटर, थर्ड पे लेक्स, फोर्थ पे सोयल, और रिवर्स तो बहुत लास्ट में आती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, पानी से बिजली कौन कौन बनाता है? चाइना पहले, ब्राज़ील दूसरे, यूएस तीसरे, कनाडा चौथे, इंडिया 5वें पे है। डेमोग्राफिक डिवाइड किस सेंसस ईयर को कहा गया था? 1921 को कहा गया था डेमोग्राफिक डिवाइड। नेशनल वाटरवे 1 किसको कनेक्ट करता है? ये अपने यूपी से बंगाल की तरफ जाता है, यानी कि हल्दिया से कोलकाता, ना हल्दिया से इलाहाबाद, ये है। ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड मैंने आपको बताया था, दिग्बोई है असम में। इसको गंगोत्री ऑफ इंडियन हाइड्रोकार्बन सेक्टर भी कहा जाता है। और भाई आगे, नागार्जुन सागर डैम किसके ऊपर है? कृष्णा रिवर के ऊपर। और कृष्ण सागर किसके ऊपर है? कावेरी के ऊपर। नागार्जुन सागर कृष्णा के ऊपर। कृष्णा की ट्रिब्यूटरी कोयना, भीमा, तुंगभद्रा। आगे 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 आगे, नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो है ना, वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये क्या है? लाफिंग गैस। सॉरी गलत बोल गया मैं। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये लाफिंग गैस भी है और ग्रीन हाउस गैस भी है, दोनों है ये चीज़। यानी ग्रीन हाउस गैस है तो ओजोन की लेयर को डिप्लीट भी करती है ये। NO और एक और है SO2, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। द एटमोसफेयर इज मेनली हीटेड बाय, देखो जो ऊपर से रेज आती है ना सूरज से, वो आती है इंसोलेशन बोलते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यूवी रेज। ये होती है शॉर्ट लेंथ। हमें लगता है कि गर्मी ऊपर से आ रही है हमारे एटमोसफेयर में, बट जब ये धरती से टकरा के वापस जाती है ना, तो ये लॉन्ग वेव्स रेडिएशन बन के जाती हैं। लॉन्ग वेव्स ये ज़्यादा गर्म करती हैं, जब धरती से टकरा के ऊपर जाती हैं तो लॉन्ग वेव्स। तो एटमोसफेयर इज मेनली हीटेड बाय लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। आगे 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 कोई अच्छा क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद अभी करंट अफेयर है, 5 जून 2025 को 2 नए वेटलैंड ऐड हुए हैं, खिचन और मैनार, दोनों राजस्थान में है। टोटल अब 43 वेटलैंड हो गए इंडिया में ना, 93। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें इंडिया में, तो देखो नीचे से ऊपर आता हूँ। सबसे नीचे है आपका कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, सबसे नीचे, और सबसे बड़ा भी है, इंडिया का लार्जेस्ट। तमिलनाडु में 2 है, तमिलनाडु में एक और है कालापक्कम, 2 हो गए। इससे ऊपर थोड़ा सा कर्नाटका में आओगे तो कर्नाटका में आपको मिलेगा काइगा थर्मल पावर प्लांट या काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, 3 हो गए। इससे ऊपर महाराष्ट्र में आओगे तो आपको मिलेगा तारापुर कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में। इससे थोड़ा सा ऊपर आओगे तो आपको गुजरात में मिल जाएगा एक ककरापार, गुजरात में। और इससे ऊपर राजस्थान में भी एक मिलेगा आपको
कौन सा उसका नाम है? रावत भट्टा, रावत भट्टा। फिर आपको यूपी में मिल जाएगा एक, क्या नाम है उसका यूपी वाले का? यूपी वाले का नाम है नरोरा। तो टोटल कितने हो गए? 8। गुजरात में ककरापार, तमिलनाडु में कालापक्कम और तमिलनाडु में ही कुदनकुलम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में रावत भट्टा, कर्नाटक में कायगा, उत्तर प्रदेश में नरोरा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। ब्लू मून फुल मून वाले दिन दिखता है। जवाहर टनल मैंने आपको बताया था, जवाहर टनल और रोहतांग टनल, सॉरी वो तो अलग बताई थी। अटल टनल और रोहतांग टनल एक ही बात है। ये किसको, मनाली कह लो या मनाली के आसपास कोई आपको कुल्लू, इस एरिया को लेह से, स्पीति से, इन सब से जोड़ती है। इसके बाद आती है जवाहर टनल। जवाहर टनल जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है और श्रीनगर को फिर लेह से जोड़ती है। अभी एक जो जिला थी ना वो, शायद जो जिला टनल। आगे भाई न्यू क्रस्ट की सैड होती है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग सैड होती है। आगे 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 ये वर्ल्ड ज्योग्राफी आ गई, इंडियन ज्योग्राफी होगी पूरी। चलो इंडियन ज्योग्राफी कर लेते हैं, इतना ही बहुत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी किसी और दिन करेंगे। बाय, गुड नाइट।